सो है गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, बहुत बहुत ही ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। साथ साथ फ़ोन कॉल पे भी बहुत बार फ़ोन आ रहा है बच्चों के। पूरे उत्तराखंड से लगभग डेली 3 4 5 मुझे आ ही जाते हैं। सबको बारी बारी से एक ही सूचना देनी पड़ रही है। साथ साथ और भी यूपी जो सटे हुए हैं, उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वहाँ से लगे हुए जो हैं और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कहने का मतलब जिन्होंने एपीएस एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दिया है कि मतलब ये टाइपिंग किया है उसके साथ साथ, और ये कंप्यूटर का भी दिया है, सीपीटी दिया है। बहुत ही क्यूरियस हैं बच्चे। और सब लोग बार बार मेरे पास फ़ोन करके या कमेंट सेक्शन में या हर जगह लिख लिख करके एक ही बात का सवाल पूछा जा रहा है। एक ही सवाल को कई बार पूछा जा रहा है। तो मैं बता बता के थक गया हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए, अब पूरी बात सुनते हैं आप सभी लोग, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो स्पीड से, जो रिदम से चल रहा था, रिदम से जो चल रहा था आयोग का, यूकेपीएससी का, वो जो शासन प्रशासन की वजह से जो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो एपीएस से पहले देने हैं रिजल्ट, तो इसके लिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो जो आंकड़े, जो भी डेट मैंने आप सभी को बताया था, जो सूचित किया था या अवगत कराया था, वो उसको फॉलो नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सूचना मुझे मिली थी वहाँ कॉल करके या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे भी सोर्स हैं उनसे, तो वो नहीं हो पा रहा, फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा, इस वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। लेकिन हाँ, ये अप्रैल में नहीं आया तो अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि भाई सभी लोग, और ये तो छोड़िए, जब आप टाइपिंग करने गए थे तो बच्चे खुद जा करके वहाँ ऑफिस में पता कर गए थे, तो अप्रैल लास्ट बोल रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा शायद ना हो। फिर भी मैंने अपनी हैंडल से पता करने की पूरी कोशिश की है, तो अभी आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अपडेट ये है कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। इस मई में चांस बन रहे हैं आने के चांस बन रहे हैं। यार नहीं आएगा तो मुझे ना दिस मीन्स दैट मत करना, ठीक है? क्योंकि भाई, जब आयोग को खुद ही नहीं पता है कि कैसे एग्ज़ाम कराए वो, कब डेट है, क्या नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम टाइम की जो मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो उसमें डिसीजन लिया जा रहा है। अभी नहीं आ पा रहा है वो क्लियर कट, तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं अभी लगे हाथ एक बार अपडेट भी देख लेता हूँ आज के डेट में। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, आज के डेट तक, ठीक है, आज के डेट तक रिजल्ट नहीं आया है। जो भी रिजल्ट आया है आपको सब सामने दिख रहा है। 2 तारीख के बाद से कोई रिजल्ट का कोई भी नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा, मैं तो अंदर नहीं हूँ, मेरे काका जी का तो है नहीं। फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर डूइंग दिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सी सूचना मिले और ऑथेंटिक न्यूज़ मिले। जैसे ही कुछ न्यूज़ मिलती है हम अवगत कराएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना है। वो ये है कि मई में चांस बन रहे हैं, मई में। ठीक है, देखिए, कभी भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कभी भी आएगा, तो उसके लिए कम से कम 30 से 40 या 45 दिन आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हार्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि 20 20 दिन, 15 15 दिन कर करके 3 3 शिफ्ट में अगर देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसको अनाउंसमेंट होगा किस डेट में होगा, एडमिट कार्ड जारी करने का और वो शुरू करने का, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर मई में रिजल्ट आ जाता है तो मुझे लगता है जून जुलाई जब भी होगा। अभी मैं कोई कमिटमेंट करूँगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आकर के, बच्चों ने बोला, बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर आपने बोला था अप्रैल में आएगा, कहाँ गया आपका रिजल्ट। एक्चुअली मैंने बताया है कि भाई आयोग को खुद ही नहीं पता है। तो अभी दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस है। ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस है, उसको करने में लगा हुआ है पूरा आयोग। आयोग की टीम वो जल्द ही अपडेट देंगे। लेकिन अगर ऐसा चल रहा है, आपको ये थोड़ा सा गैप मिल रहा है इसके बीच में, तो आप यार रील उल मत देखना। ये लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई क्यों देखे जा रहे हो आप? देखो देखो देखो, अपडेट देखना ज़रूरी है। आप देशभक्त हो, एकदम बिल्कुल इंडियन हो, भारतीय हो, इस चीज़ को देखो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें करना है आपको। व्हाट नेक्स्ट करना क्या है, जो आपका रूटीन है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो रूटीन चल रहा था, उसको एज इट इज़ चलने देना है, एकदम फ्लो में, बिल्कुल उसको रोकिए मत, फ्लो में। सबको दिमाग में यही आ रहा होगा कि यार मास्टर तो बोल तो दिया, बोलना है, बीच में इतने सालों से, मतलब इतने, हाँ, साल मान लीजिए, क्योंकि इतने टाइम से हम लगे हुए हैं, 1.5 साल होने को है, इतना नहीं आया। भाई क्या कर सकते हैं, आपके वहाँ तो आया भी है कहीं कहीं वो भी नहीं आया। ठीक है, तो अच्छा, एक बात और है, जो बच्चे फॉर्म भरने के बाद जो स्टेनो के बारे में जाने हैं, उनके लिए तो यार एकदम सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है ये चीज़। तो उनको तो और टाइम मिल जा रहा है, और टाइम मिल जा रहा है, और टाइम मिल जा रहा है। तो लगा दो ना अपनी दुनिया पूरी इसी तरह सुबह से शाम तक। बहुत बड़ा थोड़ी है, 80 की स्पीड तो लाना है।
और जिनकी स्पीड है तो वो अलग ही अपना है, उनका अलग ही रौला है। तो आप एकदम रिदम में रहिए, फ्लो में रहिए, बिल्कुल चलते रहिए, पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब थोड़ा सा एक कैटेगराइज करके देख लेते हैं। जैसे ये है कि अगर किसी की स्पीड 80 के आसपास है, वो क्या करे अभी इस टाइम में? वो पूरी तरह से मजे रहे, रगड़े रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रहो या कर दीजिए, रगड़ते रहो, लगे रहो एकदम बिल्कुल, क्योंकि जद्दोजहद मचा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन के बीच में आने का आपका पूरा टाइम मिल जा रहा है आपको, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरने के बाद अगर शुरू किया ये, तब पर भी आपके पास 1.5 महीने, 1.5 साल के अप्रोक्स टाइम मिलेगा, मतलब 1 साल के आसपास प्लस ही मिल रहा है आपको। तो इतने में नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो तैयारी, कुछ और कर लो जाके, इतना नहीं अगर कर पा रहे हैं तो, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे, जब टाइपिंग का डेट आ गया तो बोले थे गुरुजी बता दो 1 महीने बचे हमें, कितना कितना घंटा पढूं, कैसे कैसे पढूं, मैं सुबह से शाम तक लगा दूंगा। मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, यही वो वक्त है, डट जाओ, कर लो, ठीक है। उनके लिए जो 80 के आसपास हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल शार्पनेस कर दो, एकदम धार लगा दो, धार, ठीक है। लेकिन अगर 80 से 90 के बीच में है तो वो भी लगे रहें, लेकिन भाई अगर इसके साथ कोई और एग्जाम का टाइम है आपके पास, यूके ट्रिपल 80 का भी कुछ बच्चों ने भर रखा है, वो दे रहे हैं, वो भी दे दें, साथ ही साथ और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसको 4 से 5 घंटा दीजिए। मैं 4 से 5 घंटा इनको बोल रहा हूँ, इनको तो 6 से 7 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। भाई ये तो अभी इनके अंदर ज़्यादा जोश होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिला, देखिए भगवान से ये लोग भी तो मना रहे हैं। बात ये है, बच्चे फ़ोन फ़ोन करके कहते हैं गुरु जी 2 महीने और एक्सटेंड करवा दो, लो करवा दिया, 2 महीने एक्सटेंड करवा दो, तो एक्सटेंड करवा दिया। तो पूजा यही कर रहे हैं, जा करके मत्था टेक रहे हैं घाट पे, तो उनके लिए तो फ़ायदा करेगा ही। अब ये लोग जो हैं भाई, इनका स्पीड है, ये कंटिन्यू 4 से 5 घंटा, कभी 4 घंटा लगा दिए, कभी 3 घंटा लगा दिए, दीजिए, लेकिन आप एकदम मेंटेन रखिए, उसको कम मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे एकदम बिल्कुल अच्छा होने वाला है ये, एकदम मक्खन मक्खन वाली पोस्ट है, मक्खन वाली पोस्ट है, आपको करना ही करना है, ठीक है। अब जो 100 के प्रॉग्स हैं उनके लिए क्या है, आप जहाँ जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जिससे पेड ग्रुप से या कहीं भी जुड़े हुए हैं, तो आप डेली डिक्टेशन तो करिए ही करिए, ये नहीं कहूँगा 4 से 5 घंटा कीजिए, लेकिन हाँ रूटीन में आपको रहना चाहिए। आपको ज़रा सा भी मान लीजिए अभी, सपोज दैट अगले महीने भी अगर डेट दे देता है, ताकि आपको ये ना लगे यार मैं ये चैप्टर छूट गया था, इस टाइप के वर्ड्स नहीं दिखा थे, या इस टाइप के हमने डिक्टेशंस को नहीं किया था, ऐसा दिन ना आने पाए, इसीलिए कोशिश करिए कि पूरा कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और साथ साथ अगर आपने कोई जो जीएस वाला सेक्शन देखना है तो जीएस वाला सेक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, निबंध वगैरह लिखना है उसमें कैसा लिखा जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, निबंध वाला सेक्शन देख लीजिए, हिंदी वाला सेक्शन देख लीजिए, जो भी आ रहा है आपके वो भी देखते रहिए, ठीक है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, सबके बारे में मैंने लगभग कर दिया है। अब व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या करना है? जो पेड बैच जो हमारा चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, जिसमें से आपको मैंने बताया ये हमेशा, ठीक है। जिनको अगर साजनानी नहीं किया है, साजनानी जिन्होंने नहीं किया है, साजनानी डॉक्टर साजनानी है, डॉक्टर AM साजनानी है, इन्होंने नहीं किया है, वो डिक्टेशन प्लीज़ कर लें। 120 या 100 के आसपास है, लेकिन एक्चुअली 120 वाला जो है वो 120 स्पीड के लिए है, जो आपके मुझे नहीं लगता किसी काम के हो, ठीक है। 60 से 80 उसके बाद 100 वाला अगर आपने कर लिया है, 60 से 80 और 100 वाला कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। 100 तक अगर पहुंचा दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम बिल्कुल रास्ते पे हैं। तो इसके साथ आप क्या करिए कि जो आपके साजनानी है ही, रामधारी को भी देखिए, रामधारी खंडवन सब लोगों ने कर लिया है, ठीक है। 2 वाला भी देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा टफ टफ डिक्टेशन है, उसको देख लीजिए। जो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, मतलब हार्ड वर्ड दिए गए हैं, ग्रुप में मेरे डाला गया है, पूरा कई 100 है, मतलब लिस्टिंग कहीं कर बनाया गया है, 5-6 पेज का है। उन सारे हार्ड वर्ड्स को उनको बना दीजिए आप, आउटलाइन बना लीजिए एकदम बिल्कुल अच्छा सा, मज़ा आ जाएगा, ठीक इसी तरह से। और इसके साथ जो हार्ड के डिक्टेशन है, हार्डवर्ड के डिक्टेशन है, और उसके साथ है एक, मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे मंथली मैगजीन है, मंथली वो भी डिक्टेशंस उसमें पड़े हैं, वो भी करके दे दीजिए, ताकि आप अपना कंफर्म हो जाइए, शॉर्ट हैंड में रुकना ना पड़े आपको। अगर अचानक दे दे तो उसमें नानी माई दादी चाचा सब कुछ चिल्लाने लगे, ये ना करें, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? तो अगर जिसने पेड ग्रुप के बारे में अभी तक नहीं सोचा है, तो अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। साजनानी साहब का पहले ही से आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ से डिक्टेशन लास्ट ईयर आए थे, तो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी देखिए कहाँ से रामधारी, एक दो तो हर जगह होता है, वो तो करना ही है। जो ये मंथली मैगजीन है, इसके कुछ डिक्टेशन जो बचे हैं वो ग्रुप में अपलोड किए जाएंगे। अगर सबका अगर 80+ या 90+ हो गया है, तो ये ग्रुप से उनमें वो करे कि भाई आप अपलोड करवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्टेशन डालने की वजह से बच्चे कर नहीं पाते, उसी में
हाय माई हाय दादा उसी में करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को करना है तो ये दिए गए नंबर जो चल रहा है उस पर करते रहे, डिटेल जानकारी वो लेगा। और साथ में अगर कोई रिटन एग्ज़ाम के बारे में, जैसे निबंध हो गया और हिंदी से रिलेटेड और भी दूसरी कोई क्वेरी है उसका हो गया, जीएस से रिलेटेड कोई बात है तो वो भी हो गया, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके बारे में विचार करेंगे। करीब 3 से 4 या 5 बार कॉल आ चुकी है इसकी, और इतनी ही बार और इंतज़ार है, इतनी बार आ जाएगा तो इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि पूरी टीम बनानी पड़ेगी ना, इसलिए। तो मेरा कहने का मतलब है, पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साथ ही साथ आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है और वेट करना है। और हाँ, जल्द ही मैं कोई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, अपडेट दूंगा इसमें कि कब आएगा एग्ज़ाम, ठीक है। जल्दी करूँगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ अपडेट ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मिल रहा है, ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी उसके बाद फिर लेके आता हूँ। तो जुड़े रहें हमसे, वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।